जिस फल का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में। अंडाशय में ही होना चाहिए, क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय में ही होता है। बात समझ आ गई? तो जिस फल का निर्माण अंडाशय में होगा, है ना, जो फल आराम से अंडाशय में ही बनेंगे उसी फल को सत्य फल कहते हैं। सत्य इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है कि बाबू फल बनने का यही है कि भैया यहाँ पर परागण की क्रिया होगी, फिर अंदर में अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया होगी, और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निषेचन जब होगा तो उसके फलस्वरूप फल का निर्माण होगा। तो जब फल का निर्माण हो गया तो वह फल जो अंडाशय में होता है, जहां उसको बनना चाहिए वहीं पे बना है, तो वह तो अच्छा फल है, सत्य फल है। और 95% फल सत्य फल ही होते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आम, अमरूद, जामुन, है ना, ये सब क्या है? सत्य फल के अंतर्गत में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो भैया जब सत्य फल है तो असत्य फल भी होगा, और असत्य फल को कहेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स, फॉल्स मीन्स गलत। फॉल्स मीन्स क्या चीज? गलत। हम ही गलती लगता है कि लिखे फॉल्स फ्रूट उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। अब इस बात को समझिए, फॉल्स फ्रूट का मतलब कि फलों का निर्माण होना चाहिए था कहां? अंडाशय में। इसका मतलब कि अंडाशय में जो फल नहीं बनेगा और अन्य जगह पर बन जाएगा तो उसी फल को न कहेंगे हम लोग असत्य फल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो बाबू समझिए, इस चीज को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि आप इस चीज को देखिए, बनना चाहिए फल को कहां? अंडाशय में। निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय में, लेकिन कुछ ऐसे फल है जो अंडाशय में न बन करके यहां पर आप देखिए, जिसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। देख रहे हैं ना? थैलेमस कहते हैं। किसी कारणवश ये यहां न आकर के यहां पे टभर जाए, जिसका अंडाशय बर्बाद हो जाएगा, तो वह कहां पर आकर के निषेचन कर लेगा? अंडाशय में अंडाणु रहेगा और ऊपर से परागण आकर के निषेचन कर लेगा। कहां आकर के? पुष्पासन पर, थैलेमस में, पुष्पासन पर। तो अब बताइए, फल बनना चाहिए था कहां? अंडाशय में। अंडाशय में बना नहीं, कहां बन गया? पुष्पासन पर। बात समझिएगा एकदम बढ़िया से, सीधा बढ़ जाओ। फल बनना चाहिए था बाबू, ध्यान से फिर समझो, फल बनना चाहिए था अंडाशय में, उसको सत्य फल कहेंगे। लेकिन वहां नहीं बना, किसी कारण से वह फल वहां न बन करके बन जाए कहां? पुष्पासन पर। इसको क्या कहेंगे? पुष्पासन। अगर वह फल बन जाए कहां पे? पुष्पासन पे। आ रहा दिमाग में? तो वैसे फल जिनका निर्माण पुष्पासन में होता हो, अंडाशय में न होकर के पुष्पासन में होता है। असत्य फल अंडाशय में बनेगा? नहीं बनेगा। अंडाशय में बनता है? नहीं। कहां बनता है? पुष्पासन में। कहां? पुष्पासन में। तो वैसे फल जो पुष्पासन में बनते हैं उनको कौन सा फल कहा जाता है? असत्य। क्या कहा जाता है? असत्य। सर ऐसा कोई फल है क्या? हाँ जी, सेब। सेब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्पल। एप्पल, एप्पल। कौन सा सेब? एप्पल। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आता भी है कि सेब सत्य फल की असत्य फल की, निषेची फल की अनिषेची फल? सत्य फल को ही निषेची फल कहते हैं, क्योंकि निषेचन कहां होगा? अंडाशय में। तो उसको निषेची। अगर अंडाशय में नहीं हुआ तो असत्य यानी कि अनिषेची। मैंने असत्य मैंने अनिषेची नहीं, अनिषेची अलग चीज है, ठीक है ना? मैंने असत्य फल है, वो ट्रू फ्रूट नहीं है, वो फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट के उदाहरण में क्या लिखिएगा? सेब। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं अनिषेची फल। क्या पढ़ लेते हैं? अनिषेची, निषेची फल। अनिषेची फल के बारे में, अनिषेची फल आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। और याद रखिए, अनिषेची फल किसे कहेंगे? देखिए, अनिषेची फल